हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 का चैप्टर 1, जिसमें हमने पूर्णांकों का योग और उनके गुण पहले ही पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे कि पूर्णांकों का व्यवकलन यानी कि घटाव कैसे किया जाता है। तो पूर्णांकों के घटाव के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती है। उसमें से पहली कंडीशन हमारे पास रहेगी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि बड़ी संख्या, मान लीजिए कि आपके पास बड़ी संख्या 6 है और 6 में से आपको 2 घटाने हैं तो हमारे पास 4 आएंगे। यानी कि ऐसी संख्या है, इन्हें बोल सकते हैं हम धनात्मक संख्या है दोनों, है ना। तो दोनों घटाएंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 है, 10 से माइनस करेंगे 3 तो आएंगे 7। ये सब इजी है। 13 में से 4 जाएंगे तो 9 आएंगे, है ना। तो ये सारे हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना, है ना। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना। तो छोटी में से बड़ी को घटाने के लिए आपको करना होगा, जैसे उदाहरण देख लीजिए, 21 माइनस 25। ठीक है, तो छोटी में से बड़ी घटाने को आपको क्या करना है, जो भी बड़ी संख्या है, मान लीजिए 21 पहले लिखा है पर इसमें से बड़ी कौन सी 25, तो 25 में से 21 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 4। और 4 आया तो उसके आगे चिन्ह कौन सा लगा दीजिए, माइनस का। ठीक है, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का लगा दीजिए। ठीक है, आपस में घटा दीजिए और फिर चिन्ह माइनस का लगा दीजिए। उदाहरण और देखते हैं, 26 में से माइनस 31, दोनों को आपस में घटा दो और माइनस का चिन्ह लगा दो। तो दोनों को आपस में से घटाने, यानी कि 31 में से 36 घटा दिए तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और उसके आगे हमने लगा दिया माइनस। वैसे ही 6 में से 9 माइनस करने हैं तो पहले हमको 9 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 के आगे माइनस लगा दो, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये लाइन भी देख लो कि बड़ी में से छोटी घटा दो और चिन्ह माइनस का लगा दो। इसमें फॉर्मूला क्या है, जो भी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा दो और माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो ये लाइन हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ऋणात्मक का घटाव, यानी कि एक संख्या अपने पास कौन सी होगी, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली, और उसको घटाना है। ठीक है, तो ऋणात्मक का घटाव करने के लिए हमको पहले ये लाइन देख लीजिए, संख्याओं को जोड़ दो और चिन्ह माइनस का लगा दो, है ना। तो संख्याओं को क्या करना है, जो भी संख्याएं हैं आगे देखना, एक माइनस वाली संख्या यानी कि जो भी संख्या है उनको जोड़ देना है और फिर चिन्ह माइनस का लगा देना है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे पास माइनस का 9 हो गया, उसमें से 3 माइनस करना है तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो और फिर चिन्ह माइनस का लगा दो, यानी कि दोनों को जोड़ दिया तो 12 और चिन्ह माइनस का लगा दिया तो माइनस के 12। वहीं यहाँ पे देखो माइनस का 4 है और इधर 3 है, इनको क्या करना है, घटाना है, तो फिर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, दोनों को जोड़ दिया। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि 3 भी तो माइनस का है, 3 माइनस का नहीं है। जैसे देख लीजिए, ये है 4 माइनस का और -3 लिख रखा है, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस का है। किसका है, प्लस। तो प्लस और माइनस इंटू होंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। फिर 4 माइनस 3 हो गया तो फिर कितना आएगा, आंसर 12 माइनस के, है ना। तो बात ये है कि यहाँ पर 3 तो प्लस का है और 9 माइनस का है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि माइनस का अपने पास कितना है, 6 और उसमें से 2 घटाने हैं। ठीक है, 2 घटाने हैं तो फिर दोनों को जोड़ दो और सिंबल माइनस का लगा दो। आपको खाली यही याद रखना है ना। तो दोनों को जोड़ दिया
तो 8 आए और सिंबल माइनस का लगा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथी कंडीशन देखने के लिए अपन को पहले महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि कुछ जो सिंबल्स हैं उनका गुणा याद रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइनस इंटू प्लस हुआ तो क्या हो गया, है ना, तो वो याद रखने के लिए प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। इनको याद रखने के लिए आपको एक ही ट्रिक है, अगर सिंबल सेम है यानी कि प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, यानी कि सिंबल दोनों तरफ अगर सेम है तो प्लस आएगा, और सिंबल दोनों तरफ अगर अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे सेम थे दोनों तो प्लस आ गया, और दोनों अलग अलग होंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आएगा माइनस, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस, है ना। तो सिंबल सेम हो तो प्लस लगेगा, और सिंबल अलग अलग है तो माइनस लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन देख लीजिए अब, 7 माइनस माइनस का 3, है ना। पहले अपन ने देखा कि वो अपना जो 3 था वो किसका था, प्लस का। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि 7 में से माइनस के 3 घटाने हैं, ठीक है। तो पहले सिंबल इंटू होंगे, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों सिंबल सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, है ना, 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा 10, ठीक है, क्या आएगा 10 आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं 8 माइनस प्लस का 3, ठीक है, तो माइनस ये माइनस और इनटू क्या हो रहा है प्लस, तो दोनों सिंबल सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है, क्या है अलग अलग, तो सिंबल आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 8 माइनस 3, यहाँ पर 11 दे रखा है जो कि गलत है, माइनस के 11 नहीं होंगे, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएंगे 5, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हमने देखा व्यवकलन जो कि पूर्णांकों का था, ठीक है। कल हम देखेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो आपको मिल चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। गुड बाय।